बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मशकुरान सुनने वाले साथियों, ये किताब जो हाथ में आप देख रहे हैं तो मेरे हाथ में है ये किताब है। इस किताब का नाम है कि जमात तबलीग पर एतराज़ात के जवाबात, यानी कि तबलीगी जमात पर जो एतराज़ात लोग उठाते हैं, मुसलमानों की तरफ से भी उठाते हैं और गैर मुसलमों की तरफ से भी सवालात इश्कालात उठाए जाते हैं। तो ये जो किताब है इसके लिखने वाले मुरतब करने वाले हैं मौलाना मोहम्मद असलम ज़ाहिद साहब। इन्होंने मुख्तलिफ़ उलमा ने जो जवाबात दिए हैं उनको मुरतब किया है। मसलन हज़रत मौलाना ज़करिया साहब ने क्या जवाबात दिए हैं इश्कालात के सवालात के, हज़रत मौलाना मंजूर नुमानी साहब जो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की मजलिस में थे, दोस्त थे, इंतहाई बहुत बड़े आलिम थे इंडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के, और मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर रुकाडवी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी साहब। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी साहब मेरे उस्ताज़ों के उस्ताज़ हैं और जहाँ पर हमने तालीम हासिल की है जामिया उलूम इस्लामिया बिनौरी टाउन, वहीं के बहुत बड़े उस्ताज़ थे। जिस वक्त यानी कि हम छोटे थे तो उस वक्त हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी साहब को शहीद किया गया था जिस वक्त हम लोग मैट्रिक में थे, मेरे ख्याल से 2000 या 2000 से पहले। तो बहरहाल अब मुख्तलिफ़ इश्कालात हैं, करते रहते हैं। तो हमारा यानी कि मज़मून वही, सब्जेक्ट वही है, तबलीगी जमात और उसकी दावत के उसूल व आदाब। इससे पहले जो वीडियो आपके सामने रख चुका हूँ वह हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह जो बानी थे तबलीगी जमात के, उनकी बातें मलफूज़ात इलियास के नाम से टॉपिक हमने रखा था। तो गोया कि आज हमारा टॉपिक उन्वान है कि तबलीगी जमात पर एतराज़ात होते हैं। तो ये एक बेहतरीन किताब है। तो इस किताब की रोशनी में मैं आपको कुछ न कुछ इश्कालात और सवालात बता देता हूँ और उनके जवाबात आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अगर किसी को ये किताब लेनी है तो मार्केट में दस्तयाब है। तो ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी किताब है, एक ही निशस्त में 8-9 मिनट की यानी कि वीडियो होगी, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो मुकम्मल आपके सामने बातें अर्ज़ यानी कि नहीं कर सकूँगा, माज़रत चाहता हूँ। लेकिन कुछ इश्कालात होते हैं। तो एक इश्काल सवाल ये उठाते हैं कि मुसलमानों के पास जमातें भेजना बिदात है, यानी कि मुसलमानों के पास जो जमातें आती हैं तबलीग वाले, तो ये सही नहीं है, गोया कि ये अच्छी बात नहीं है कि मुसलमानों को तबलीग करे। तो इसका जवाब मुख्तलिफ यानी कि कई बातें हैं। तो मुसलमानों की तालीम के लिए तो मुसन्निफ़ करते हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के वफूद यानी कि जमातें भेजी गई हैं। हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से नकल किया गया है कि कबीले अज़ल और कबीले कारा के चंद आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा कि हमारे यहाँ मुसलमान हैं, चंद आदमियों को हमारे यहाँ भेज दीजिए जो हमें दीन सिखलाएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 नफ़र की जमात रवाना की, यानी कि इन लोगों के पास वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों को भेजा ताकि वहाँ जाकर उनको वश कुरान की तालीम दें, वश अहादीस की तालीम दें, अहादीस सिखाएँ, कुरान सिखाएँ, इस्लाम सिखाएँ। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ और हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को यमन भेजा ताकि वहाँ के लोगों को दीन सिखलाएं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कबीले कैस की एक जमात की तरफ भेजा कि उनको जाकर दीन की बातें सिखलाऊँ। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनको वैशी ऊँटों की तरह पाया जिनका मकसद ज़िंदगी ऊँट और बकरियाँ थीं, और उनकी हालत देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी गफलत की हालत ज़िक्र की। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अम्मार, तुझे इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात सुनाऊं, एक कौम जो दीन को जानती भी होगी और उनसे भी ज़्यादा गफलत होगी।
और इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हयातुस सहाबा में लिखे हैं। तो ये मुसन्निफ़ किताब वाला अपने ज़माने की बात कर रहा है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की ज़माने में ये हालत थी और वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो क्या इरशाद फरमाया। तो ये हो गए जवाबात। अब मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में तो वाकई ऐसा है, हमारे बहुत सारे कज़न हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ यानी कि सिंध ही के अंदर तो मसलन गाड़ो साकड़ों की तरफ किसी ज़माने में उनके पान वो यानी कि फार्म हाउस थे, फार्म वगैरह लगाते थे, पान जिसको खाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि इनको कलमा पढ़ना तक नहीं आता। तो बहरहाल तबलीगी जमात जो मुसलमानों के पास जाते हैं तो मकसद ये होता है उनको मस्जिद में बुलाते हैं ताकि वो सही तरीके से नमाज़ पढ़ना सीखें, सुन्नत के मुताबिक उनको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें बहुत सारे यानी कि ऐसे भी लोग यानी कि तबलीगी जमात में आकर उन्होंने नमाज को सीखा, कुरान को सीखा। हाँ, इतना उनको बता दिया करें कि सब कुछ इस्लाम ये नहीं है, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद ये हैं और इस्लाम के बुनियादी अरकान ये हैं। बाकी इसके अलावा भी इस्लाम मसलन यानी कि कारोबार के हवाले से क्या कहता है हम नहीं जानते, आप फ़लाँ मदरसे में जाया करें और फ़लाँ उलमा के पास यानी कि बैठ जाया करें या वश कुरान वाले के साथ रब्ता किया करें और वो सही तरीके से बताएगा कि घर के मसले मसाइल भी होंगे और मसलन मुश्तरका घर के उसूल भी होंगे, भाई भाई के साथ कैसे चले और बीवी बच्चों के साथ मुसलमानी के हवाले से कैसे किस तरह चले। तो ये भी बता दिया करो इस्लाम के बुनियादी अकायद और इस्लाम के बुनियादी अरकान के अलावा। ये हो गया एक एतराज़। दूसरा एतराज़ ये किया करते हैं, वो क्या करते हैं कि तबलीग और वाइज़ में एक इश्काल ये है, इश्काल सवाल ये है, सवाल क्या है तो मैं ये बहुत सारे सवालात करते रहते हैं। एक सवाल वो लोग ये करते हैं कि अहले इल्म के होते हुए जाहिलों को अमीर बनाना, ये भी एतराज़ करते हैं। यानी कि अहले इल्म हैं, आलिम मौजूद हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी में जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, उनको अमीर बनाया जाता है तबलीगी जमात की। तो इसकी वजह क्या है देखें, तो किताब वाले ने ये जवाब दिया है कि एक सहाबा का जिक्र किया है हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद। हज़रत उसामा जिनकी उम्र बहुत कम थी, हज़रत उसामा के मुकाबले में बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे और एक लश्कर जो जंग के लिए जिहाद के लिए वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था और भेज रहा था, तो उस लश्कर का सरबरा हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है ठीक है आलिम है, मैं ख़ुद मदरसे से मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से पढ़ कर तो मसलन हमने तो वक्त लगाया हुआ है, लेकिन अगर अहले इल्म मौजूद हैं और उनके मुकाबले में जाहिल मौजूद हैं तो उनको अमीर क्यों बनाया जाता है जाहिलों को। तो इस सवाल का जवाब यही है, तो जो आलिम हैं तो वो तो सही तरीके से दीन को जानते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, मसले मसाइल को जानते हैं, लेकिन वो मसलन सै रोज़े में जो उसूल व ज़वाबित होते हैं, मसलन एक मुतकल्लिम होता है, दो मस्जिद में बैठे रहते हैं और तीन मस्जिद में बैठे रहते हैं, एक ज़िक्र करता है या दो तीन गश्त करने के लिए जाते हैं, उनमें से एक बात करते हैं, तरतीब होती है और ये तरतीब उन्होंने उलमा से भी सीखा हुआ है। तो इससे मालूम हुआ कि अगर जाहिल हैं उनको अमीर बनाया जाता है तबलीग जमात में, इसमें कोई ऐब नहीं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो मसलन आलिम जिन्होंने एक छिल्ला लगा लिया है तो फिर अगर एक जाहिल ने 4 महीने लगाए हुए हैं तो इसके मुकाबले में आलिम को तबलीग जमात का अमीर बनाया जाए। वो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आलिम का एक सै रोज़ा तो ये जो जाहिल होते हैं वो 4 महीने भी लगा लें, साल भी लगा लें, लेकिन एक छिल्ला जो आलिम ने लगाया होता है
10 रोज़ा आलिम ने लगाया होता है तो उस आलिम के मुकाबले में कभी भी ये जाहिल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो आलिम होता है वो 100 रोज़े से या 10 रोज़ा लगाने से, एक चिल्ला लगाने से मुकम्मल तौर पर जो तरतीब होती है वो समझ लेता है जितना एक जाहिल नहीं समझ सकता। तो लिहाजा अगर एक आलिम ने चिल्ला भी लगाया है और उसके मुकाबले में 4 महीने वाला जाहिल मौजूद है तो यहाँ पर आलिम को अमीर बनाया जाए। तो बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर किसी को ये किताब ख़रीदनी है तो एक अच्छी किताब है। तो बहरहाल हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।